deformers modifiers. So we are going to see this extra modifiers and animation graph editor in bit more details. Okay, so छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ा नहीं है, एकदम सिंपल सा है वो। पहले कि क्या है ग्राफ एडिटर में और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा एक बॉक्स में पहले बना देता हूँ। तो आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा बॉक्स। चाहिए तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं अपन। इसको एनिमेशन देने के लिए ऑटो की ऑन करेंगे। यहाँ पे कितना ऑटो की पे आपको फ्रेम चाहिए वहाँ पे लेके जाना है। मूव टूल प्रेस करेंगे यहाँ पे, और जिसको जहाँ तक इसको आपको मोशन देना है वहाँ तक आप इसको मोशन दे सकते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप कर दे। अभी अगर हम देखेंगे तो ये आपका मोशन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब ग्राफ एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे ग्राफ एडिटर है, यहाँ पे ग्राफ एडिटर में ओपन करेंगे तो ये कर्व आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब ये कर्व आपका ऐसा जा रहा है, जो अपने को ऐसा एंगल में दिख रहा है, स्ट्रेट नहीं है वो, थोड़ा सॉफ्ट कर्व में। तो जब हम प्ले करेंगे तो क्या होगा, शुरू में थोड़ा स्लो होते हुए वो जाएगा और फिर रुक जाएगा, स्लोली जाके रुक जाता है। अब मुझे कंटिन्यूस चाहिए ये एनिमेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार जाके कॉपी पेस्ट कीज़ को करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कीज़ कॉपी पेस्ट भी होगा तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये जो दूसरे एक्सेस के है वो भी साथ में आते रहेंगे बार बार। तो वो दूसरा एक्सेस की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए सिलेक्ट करके पहले उसको डिलीट कर देते तो वो निकल जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो इसको कर्व, थोड़ा सा कर्व है ये। जैसे मैं खींचूंगा इस कर्व को तो एनिमेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, शुरू भी स्लो होगा और वो भी फास्ट होगा। तो ये एनिमेशन जब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो स्लो होके आ रहा है एकदम, एक्चुअल प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए आपको कैसा चाहिए एनिमेशन। तो यहाँ पे दिया है आपको ऑटो टेंजेंट्स, तो ऑटो टेंजेंट्स हो जाएगा। बेजियर टेंजेंट यहाँ पे दिया इजी इन ईज आउट के हिसाब से, फास्ट या स्लो। और यहाँ पे दिया आपको डायरेक्टली स्टेप करके, यानी कि ऐसा रहेगा और सीधा ऊपर चले जाएगा। तो अगर ये आप देखोगे तो एनिमेशन कैसा होगा, कट कट। इसमें एनिमेशन डायरेक्टली स्नैप हो रहा है, बीच में कुछ नहीं है, वैसे ही स्नैप हो रहा है डायरेक्टली। ओके, वहीं पे मैं इसको करूँगा लीनियर, तो ये हो जाएगा लीनियर। तो ये एनिमेशन तुम्हारा यहाँ से प्ले होगा तो ऐसा होगा। और वैसे ही जो भी आप यहाँ पे लोगे, इसके ऑप्शंस यहाँ पे तो दिए ही है। सेम चीज़ यहाँ पे मोशन टैब में जाएंगे तो यहाँ पे ये सेम चीज़ है, इज़ इन इज़ आउट, ये सेम चीज़ है यहाँ पे ग्राफ का। इस कर्व पे जाओगे तो इज़ इन का बताएगा आपको कैसा चाहिए वो, ठीक है। और यहाँ पे इज़ आउट का बताएगा, तो यहाँ पे दिख पाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसे सीधा यहाँ पे लेके इसको स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोनों भी स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और कर्व एडिटर से भी। यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा समझने को, इसके लिए ये थोड़ा कम प्रीफर करते हैं, लेकिन यहाँ से भी करना होगा तो हम कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे असाइन कंट्रोल करके आता है, यहाँ पे आपको पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन के अंदर एक्स वाई जेड पोजीशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें दी हुई है जिसको आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे है वो है आपका पोजीशन का लिस्ट दिया हुआ है, पोजीशन एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, पोजीशन कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, पाथ कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, नॉइज़ कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। और मैं यहाँ पे है नॉइज़ पोजीशन को मैं फ़िलहाल लेने आ रहा हूँ, ठीक है। नॉइज़ पोजीशन क्या करेगा, उसमें रैंडम वैल्यूज़ ऐड करेगा। यहाँ पे देखो ये की फ्रेम रैंडम वैल्यूज़ ऐड कर रहा है, ये पूरा एंड तक रैंडम वैल्यूज़ ही ऐड करने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा यहाँ पे। इसको मैं प्ले करूँगा तो ये आप देखोगे ऐसा 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 एक्स वाई जेड सभी में हो रहा है वो, क्योंकि मैंने पूरे पोजीशन पे ही वो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अपने को एक्स का वैल्यू फिक्स ही रखना है,
सॉरी वाई का वैल्यू फिक्स ही रखना है, इसको 0, इसको भी 0। तो अभी आप एक्स को ही चेंज होते हुए देख रहे हैं, एक्स को चेंज होते हुए देख रहे हैं। एक्स की वैल्यू 50 है तो 50 तक ही जाएगा। मैं इसको करता हूँ 250, ये बहुत फास्ट जा रहा है। अभी इसको करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम, ये फ्रैक्टल में ऑफ कर दूंगा ताकि एक्स्ट्रा वो नहीं आए। और इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे सीड वैल्यू है, इस फ्रीक्वेंसी को भी एकदम कम मैं कर सकता हूँ ताकि मेरी वैल्यू है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। इसी सीड वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ, अकॉर्डिंगली ये होगा। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे नॉइज़ पोजीशन आ जाएगा, नॉइज़ की जगह पे मैं वापस टीसीबी पोजीशन करके ओके कर दूंगा। तो जैसा नॉर्मल अपना एनिमेशन था वैसा वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से की फ्रेम जो भी थे वो अभी निकल गए हमारे। ठीक है, तो इसके लिए ये सब करते समय थोड़े थोड़े अलग अलग रूल्स है, अलग अलग कंट्रोलर्स है जो एडवांस एनिमेशन के लिए आपको शायद या यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो बाद में जैसे आप आगे डीप एनिमेशन में जाओगे तभी हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली इतना डीप अपने को ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मैनुअल एनिमेशन ही प्रॉपरली कर सकते हैं जो भी अपने को करना है, क्योंकि हम फ्रेम्स के हिसाब से काम करते हैं। सो लेट्स से कि अभी प्ले करेंगे तो आपको एनिमेशन हमने जो बनाया था वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब ये जो है इसको मुझे क्या करना है, वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास ये है, मैंने आपको तभी बताया, इसको हम करेंगे लीनियर। अब इसमें दो ऑप्शन है कि ये एनिमेशन बार बार मुझे रिपीट करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट में, और यहाँ पे है हमारे पास एडिट के अंदर हमारे को दिया हुआ है वो है कंट्रोलर। और कंट्रोलर्स में हमारे को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दी है, असाइन करने के लिए कंट्रोलर दिया है, की करने को दिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ दी है जिसको बोलते हैं आउट ऑफ रेंज टाइप। आउट ऑफ रेंज टाइप जो है वो ये, अगर हम देखेंगे तो हमारा की फ्रेम से ये रेंज है और ये एक कांस्टेंट पे अटका हुआ है। यहाँ पे एनिमेशन हो गया, ख़त्म हो गया, उसके आगे कुछ दिखाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे सेकंड है वो है साइकिल बेस। साइकिल बेस पे मैं जब सेट करूँगा और इसको ओके करूँगा, एक बार ओके कर दिया तो उस पर अप्लाई हो जाएगा, जब तक वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो इसको मैं ओके करूँगा तो मेरा ये साइकिल बेस पे आप देखोगे ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये मेरा एनिमेशन रिपीट होता रहेगा। देखो, तो मुझे बार बार एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया। इसको मैं पॉज करता हूँ, वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे कंट्रोलर्स में, एडिट कंट्रोलर्स, आउट ऑफ रेंज। अब मैं इसका रेंज है वो चेंज करता हूँ। यहाँ पे दिया है लूप, अभी कैसा यहाँ पे चले गया वो, वहाँ पे से कंटिन्यूस वो नहीं आ रहा। यहाँ पे एनिमेशन हाफ हो गया, हाफ एनिमेशन किया चले गया, वहाँ से कंटिन्यू हो गया। लेकिन वो कंटिन्यू लूप में होना चाहिए, वो ऐसा साइकिल उसकी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 या 4 फ्रेम्स आपको लगेंगे तभी साइकिल दिखेगी। फिलहाल में यहाँ पे नॉर्मली दिखेगा, कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा क्योंकि अपना वो वैसे ही दिखेगा क्योंकि 2 ही फ्रेम है हमारे पास। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, हमारे को 2-3 फ्रेम इसकी बनानी पड़ेगी तभी जाके वो आएगा ना। उसके बाद कंट्रोलर में जाएंगे, और एक चीज़ है यहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है पिंग पोंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब ये जो साइकिल हम जो लूप हम करने वाले थे, वो लूप के बजाय हम पिंग पोंग भी दे सकते हैं। तो आप ये देखोगे तो ये ऐसा आएगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये कैसा होगा आपका, ऐसा होगा। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या होगा जब हम इसको फ़र्क देखेंगे, यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ बेजियर। इसको बेजियर दे दो, चाहिए तो ऐसा। यहाँ पे बेजियर दिखना चाहिए, या तो फिर आप यहाँ से क्लिक कर लो बेजियर को और इसको। तो अभी ये हैंडल जैसे मैंने किया है यहाँ पे इसको चेंज, तो सब जगह पे अपडेट वैसा आएगा। अब इसका एनिमेशन थोड़ा चेंज होगा।
अब वहाँ पे झटके मार रहा है, वहाँ पे झटके नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अपडेट करूँगा। इसको पहले स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, दिख रहा है एनिमेशन स्मूथ हो गया। इस तरह से आप इसको स्मूथ कर सकते हो एनिमेशन को, ठीक है। इसके अलावा जो और भी एक मोड है उसमें, वो है कि आप इसको कर सकते हो लीनियर। अभी यहाँ से एक जहाँ पे जा रहा है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पे जो पोजीशन पे है वो उसी को वो कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे तो एक्चुअली कर्व पे है, लेकिन कर्व के बाद वो वहाँ पे स्ट्रेट कंटिन्यू होते जाएगा, आगे 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 वैसा ही जाते रहेगा। तो अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ और इसको रिवाइंड करके प्ले करूँगा तो कंटिन्यूटी में वैसा ही दिखेगा वो, ठीक है। वो यहाँ पे रुका हुआ है, उधर के बाद स्टेबल होना चाहिए, वहाँ से वो जो एंगल में रहेगा उस हिसाब से वो कंटिन्यूटी में आ जाता है। अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, देखो नीचे, तो नीचे चले जाएगा, अब ये रिवर्स में आएगा फिर, सी, और वो रिवर्स ही चाहते रहेगा फिर। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई एनिमेशन जब भी आप करोगे तभी आपको इसका यूज़ समझिएगा किधर कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एनिमेशन का काम थोड़ा कम कर सकता है। फाइल्स में लिमिटेड फ्रेम्स रहते हैं आपके सीन के हिसाब से, तो वहाँ पे ये काम में आएगा। अगर आप मैनुअल एनिमेशन कर सकते हो तो वेल एंड फाइन है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अपने को रिपीट एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि जो आप इसको लोगे, इसका जो भी एनिमेशन आ रहा है वो ख़त्म होने के बाद नया एनिमेशन वहाँ से कंटिन्यू करेगा, जहाँ पे रुका हुआ है वहाँ से आगे 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 एनिमेशन कंटिन्यू होगा। तो ये ओके करोगे तो यहाँ पे देखो ऐसा चार्ट चार्ट बनते गया है, और ये जो चार्ट है जो बना हुआ है इसका डिस्टेंस के हिसाब से बहुत ही है, ऐसा है। तो मैं इसको डिस्टेंस इसका कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये रिवाइंड करने पे, प्ले करने पे यहाँ पे गया, यहाँ से आगे आगे आगे, तो वहाँ से आगे 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 जंप एनिमेशन वैसे ही लेते हैं। अगर मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ ऐसे, तो ये क्या करेगा, ऐसे ही एनिमेशन हमारा जाते जाएगा। अभी क्योंकि मेरा लास्ट में एनिमेशन 0 पे ही है तो वो ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाने वाला, लेकिन थोड़ा भी अगर मैं इसको ऊपर करूँगा, स्लाइटली अगर ये ऊपर है, ये ऊपर 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 आगे जाते ही रहेगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हम इसको रिवाइंड करते हैं, और तो आपका एनिमेशन देखो अपने आप वैसे 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 जाएगा, सभी एनिमेशन वैसे हो रहे हैं। अभी इसके अलावा हम क्या करने वाले, ये सभी चीज़ों को तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी ये खाली एक्स में ही हो रहा है, ऐसे मैं वाई के लिए भी दे सकता हूँ, तो वाई का भी आएगा, जेड के लिए भी अलग अपन ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये इसको करते पूरे को रिसेट फिर से, ये सेम चीज़ थोड़ा और तरीके, अलग तरीके से देखते हैं कुछ। तो जैसे कि मेरे पास एक प्लेन है यहाँ पे, स्क्वायर लेता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे एक लाइट में बना रहा हूँ, ओमनी लाइट, और ओमनी लाइट को हम यहाँ पे करेंगे
लाइटिंग सिस्टम में सीन लाइट मॉडिफाई में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास है शैडोज ऑन करना है, ओमनी लाइट है, इंटेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लायर है और यहाँ पे कलर है। ठीक है, ये ओपन करता हूँ और जैसे मैंने तभी बताया जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू तो है ही है, उसके अलावा दूसरे भी वैल्यूज यहाँ पे दिखाएगा वो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर का, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और असाइन कंट्रोल करता हूँ। असाइन कंट्रोल करोगे तो ये ऑप्शन बॉक्स जैसे ओपन हो रहा था वैसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नॉइज़ 3 पॉइंट है वो मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको ओके करेंगे। अब ये आपको ऐसा वेव फॉर्म में दिखा देगा आपको जो भी है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है तो अपने को वैल्यू को कंट्रोल लाना है 25 तक। क्योंकि ये बहुत ही हाई वैल्यू पे चले गए, अपने को इतना हाई वैल्यू पे जाना नहीं है। ठीक है, और मैंने क्या किया है कलर की वैल्यू दिया है तो कलर के हिसाब से हम देखेंगे अभी यहाँ पे। यहाँ पे ब्लैक कलर दिखा रहा है, प्ले करेंगे तो यहाँ पे कलर देखो स्वैप हो रहा है, यहाँ पे भी वही कलर का इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे जा रहा है इसलिए लेस देन 0 अपन कर देंगे तो लाइट फिक्स हो जाएगी तुम्हारी। ओके, यहाँ पे इसकी खाली कलर वैल्यू को हम एनिमेट कर रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ मैंने कम की है, इसकी स्ट्रेंथ जैसे मैं बढ़ाऊँगा वैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 25 से जगह पे 100। और यहाँ पे रैम्प दिया हुआ है, रैम्प में मैं क्या करूँगा इसको कट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सेटिंग्स है, उसके लिए रैंडम सीड वैल्यू में चेंज करूँगा तो बस। ओके, हो गया डिस्को लाइट तुम्हारा रेडी। कुछ करना पड़ा, मैन्युअली एनिमेट करोगे ये कलर तो बैठेगा, कितना टाइम जाएगा हर एक फ्रेम पे। और इसको जितना आपको वो करना है उतना डिटेल ऐसा डाल सकते हो। ठीक, हाँ ठीक है, लाइट के कलर को किया है वैसे ही लाइट के कलर्स के साथ यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए भी हम दे सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे इसका पोजीशन को भी मैं दे सकता हूँ। तो लेट्स से इसके पोजीशन को भी मैं देता हूँ। पोजीशन की जगह पे मैं इसको लाइट को ही चेंज कर देता हूँ, इसको करता हूँ स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट को मैं यहाँ पे रोटेशन वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये रोटेशन वैल्यू है इसकी, असाइन कंट्रोलर। और यहाँ पे दिया है रोटेशन के लिए नॉइज़ रोटेशन। ओके, अब देखो ये जब हमने रोटेशन को दिया है और प्ले करूँगा तो मेरा रोटेशन हो रहा है, दिख रहा है, रोटेशन को भी जा रहा है, हो गया। तो ये हम फिर से रेंडर करके देख सकते हैं आप अपने इसको, इसका जहाँ पे भी पोजीशन सेट करना है कर लो। अपने डिस्प्ले में हम लोगों ने ऑलरेडी ये करके ही रखा है। ठीक है, दिख रहा है। तो ऐसा बहुत सारी जगह पे आपको हेल्प हो सकता है। ठीक है, इसको रीसेट करते हैं।
तो ग्राफ एडिटर में जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उधर काम में आपको आएगा हर एक पैरामीटर के हिसाब से। जैसे कि अगर मैं बॉक्स अगर ले रहा हूँ ऐसे, और मैं इसके एक्स स्केल को मैं हाइट को बढ़ा रहा हूँ, जेड स्केल को सॉरी, यहाँ पे हाइट वगैरह भी दिया हुआ है, हाइट को भी मैं दे सकता हूँ। हाइट को हाइट को मैं ठीक है, देखो अभी ये नीचे जा रहा है, मुझे इसको 0 पे सेट कर देना है, नीचे नहीं जाना चाहिए, देखो। ओके, अभी सब में एक ही आएगा एनिमेशन, ठीक है ना, सबका एनिमेशन तो एक ही आने वाला है। तो फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे करेंगे मॉडिफाई? स्केल की प्रॉपर्टी थी हमने, हाँ सॉरी, हाइट की प्रॉपर्टी पे। तो वापस से ऐसी प्रॉपर्टीज ओपन करो और इसका सीड वैल्यू चेंज कर दो। तो सबका एक साथ जा रहा है क्योंकि हमने कॉपी इंस्टेंस पे रखा है, ठीक है ना। इसके लिए इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। ये कैसा जीवन है, ऐसा हर चीज़ को कर सकते हैं, बहुत फास्ट है, कंट्रोल करने के लिए आराम से वो कर सकते हो। रिसेट करता है, स्लो डाउन के लिए उसका वैल्यू फ्रीक्वेंसी कम करो नॉइज़ के अंदर ही, ठीक है। थोड़ा देखोगे तो आइडिया आ जाएगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन इतना तो हो गया एनिमेशन के साथ ही। अभी हम यहाँ पे देखने वाले कैटरिंग, यहाँ पे एक्चुअली बोन्स, और हमने ये देखा है यहाँ पे बाइपेड करके एक है, और बाइपेड के जैसे ही अपन बाइपेड के पहले यहाँ पे जाएंगे आगे, अपने पास यहाँ पे कैट ऑब्जेक्ट है। कैटरिंग कहाँ से बनाएंगे? ठीक है, यहाँ पे है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे सब कैरेक्टर्स यहाँ पे आप बना सकते हो। और ये एनिमेशन अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे जाके इसको हम ये करेंगे तभी यहाँ पे एनिमेशन आप इसमें लोड कर सकते हो। और इसको प्ले करके आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं दिया है, इसलिए इतना ही दिख रहा है। क्या था अपना, तो बाइपेड का एनिमेशन उसमें दिखेगा आपको।
ठीक है। अभी इसमें बनाया हुआ है, मैं रोका सेव नहीं किया है, फाइल्स मिलते हैं उसमें, आप देख सकते हो। ये बाइपेड है तुम्हारा, जिसमें अभी अपन कैरेक्टर को स्किन बोन बोन स्किन किया था हमने स्पाइडर रिग के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी आप वो कर सकते हो। मैंने ये वैसे ही ये से इससे स्पाइडर को रिग करेंगे। ये क्रैब है देखो, ये तो मैं अपने स्पाइडर भी बनाया था, यहाँ पे स्पाइडर भी होगा, रुको। पे स्पाइडर किधर गया? हाँ ह्यूमन भी है, ये रहा स्पाइडर, मैं स्पाइडर ले रहा हूँ आपको। ये इसको फिर आप उसमें बोन स्ट्रक्चर से आप अटैच कर लो। अभी यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ये इसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो ये आप आगे पीछे, तो यहाँ पे आपको रिग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो रिग ही आएगा आपको। अपना खुद का रिग भी हम बना सकते हैं, नहीं तो ऑटो रिग वाला ही ये आ जाएगा। खाली आपको पीछे मॉडल को रेफरेंस रख के लगाना है, और इसको एनिमेशन दे सकते हैं हम लोग। पहले जैसे मैंने बोला कि हम नहीं कर पाते थे, इसके लिए इसको एनिमेशन आप दे दो ऐसे ऊपर। ठीक है, देखिए नीचे नहीं जा रहा है, अटक गया, हैंग हो गया। तो ऐसा इसका एक साइकिल बना लिया आपने ऊपर नीचे का, फिर वही लूप आप यहाँ पे डाल सकते हो। कैसे हो गया ये? यहाँ पे गए, ऊपर गए, ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या है वो देख लेना है आपको मॉडिफाई में। ठीक है, आई के टारगेट दिया हुआ है, अभी यहाँ पे ये नाम है लेग, लेग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। अभी कौन सा वाला लेग प्लेटफॉर्म है पता नहीं है, हर एक का अलग अलग है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा नाम। ठीक है, इसका की फ्रेम हमने बनाया था। एनिमेट नहीं किया उसको, ओके, माय फॉल्ट। इसको रिवाइंड करना है, ऊपर रहेगा ये, और फ्रेम नंबर 10 पे। हाँ, वो बोन सी है वो, मॉडल आपको बनाना पड़ेगा। ये बोन सी है वो, मॉडल नहीं है। मॉडल जैसा लग रहा है वो, क्योंकि वो है, लेकिन मॉडल नहीं है वो। ठीक है, इसको मॉडिफाई करेंगे तो खाली ये हाइट वेट लेंथ वगैरह यही चेंज कर सकते हो उसके अंदर, सो वो अलग है। की फ्रेम नहीं दिखा रहा क्यों? इसका की फ्रेम दिखाना चाहिए रहा। ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब आप इसको प्ले करोगे तो ये एनिमेशन लेयर उसमें दिखाएगा, तो यहाँ पे नहीं वर्क हो रहा है वो। तो आपका मॉडल किया हुआ जो रहेगा उसमें आप बिठा सकते हो। अपना ह्यूमन बॉडी बना हुआ ही है, हमने बनाया हुआ है। आप वो ह्यूमन बॉडी का यहाँ से अच्छे से सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे अपने पास अलग अलग है, लिज़ार्ड है, हॉर्स है, काऊ, जैसे ये है, इसको ले लो। या फिर आपके पास यहाँ पे ड्रैगन है, क्रैब है, क्लाउन है, सेंटीपेड हम लोगों ने देखा, बाइपेड यहाँ पे दिया हुआ है, बाइपेड भी लगा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, फिर यहाँ से मोशन एक्सट्रैक्शन मोड रहेगा, तो मोशन भी आप ले सकते हो बाद में। इसमें मॉडिफाई में बहुत सारे फिर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे है नहीं इसको, क्योंकि जो भी आप है वो फाइनल यही है। तो यहाँ पे लेयर्स लेके आप एक्टिव लेयर के अलग अलग लेयर को लेके एनिमेशन दे सकते हो, और आप अपना खुद का भी बना के इसको सेव करके रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बस ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा उन्होंने रेडीमेड ही दिया हुआ है। तो
इसको फिर आप बाद में स्किन मॉडिफायर अटैच करके उसको रिग कर दो उसमें, तो हो जाएगा आपका। फिर उसको एनिमेशन दे दो मैन्युअली, जो भी आपको देने का रहेगा कैट रिग के लिए। उसमें फाइल्स भी मिलती है लेयर की अलग अलग, तो उसमें की फ्रेम्स लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट की डाल सकते हो। तो बाइपेड पे आते हैं अभी, ठीक है। जैसे वो तो आपने देखा उसमें रेडीमेड ही है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे बाइपेड दिया हुआ है। और बाइपेड में हम जाते हैं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि वो क्रिएशन मेथड क्या है, आपको ड्रैग पॉइंट चाहिए या हाइट चाहिए। तो मैं समझो इसको ड्रैग पॉइंट पे क्लिक करके बनाता हूँ। एक है कि आप ऐसा ड्रैग करोगे उसकी हाइट के हिसाब से वो आ जाएगा, और दूसरा मेथड है कि सिर्फ आप इसको क्लिक करो वो वहाँ पे आ जाए। अब ये कौन से भी व्यू पोर्ट में क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली वैसा ही एक ही जगह पे आता है। तो ये एक अच्छा इसका वो है कि बाइपेड कैसे भी आप कोई भी व्यू पोर्ट में बना सकते हो। टी पॉट में वैसा नहीं था, आपको मैंने बताया। टी पॉट अगर हम लेते हैं यहाँ पे से अगर बनाऊँगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ से बनाऊँगा तो ऐसा बनेगा। तो वो एक बड़ा जो है वो यहाँ पे एक राहत वाला बात है कि आपको आप मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप इसको कोई भी सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी ही नहीं मिलेगा। पर आप मोशन टैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका सारा ऑप्शन मिलेगा। ये आपको पूरा बाइपेड सिस्टम मिलेगा यहाँ पे। बाइपेड सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेयर्स, मोशन कैप्चर, डायनामिक एडेप्टेशंस, और बहुत वास्ट मतलब बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे लेयर्स सेव करके रखना है एनिमेशन का, आपको प्रीवियस लेयर, नेक्स्ट लेयर, एनिमेटेड लेयर, इसका लेयर बनाने के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बाइपेड के अंदर दो मोड है। देखिए एक मिक्सर मोड, ये तो बाइपेड का फाइनल एनिमेशन वगैरह पे। यहाँ पे एक है फिगर मोड, दूसरा है फुट स्टेप मोड। फिगर मोड में जैसे करूँगा तो ये बाकी सारे अनवांटेड चीज़ें निकल जाएगी। और यहाँ पे ये ट्रैक सिलेक्शन फिक्स है, और यहाँ पे बेंडलिंग फिक्स है, और यहाँ पे पोजीशन को जो भी आप बनाओगे वो कैप्चर करके सेव करके रख सकते हो, ठीक है। जैसे पोस्चर आपने बना लिया ऐसा, वो सेव कर लिया, ऐसा वाला पोस्चर सेव कर लिया, ऐसा वाला सेव कर लिया, ये सारे एनिमेशन को जब चाहिए लोड कर सकते हो आप। इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं एनिमेशन के अंदर। ब्लॉकिंग, पहला ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, तो एनिमेशन करोगे तो ये ऐसा 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 खट 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 दिखेगा। तो ये ब्लॉकिंग पोस्चर एनिमेशन के थ्रू कर सकते हो। पर अभी अपने को ब्लॉकिंग वगैरह कुछ नहीं करना है फिलहाल अभी। इसके बाद नीचे जाते हैं, यहाँ पे एनिमेशन प्लेबैक वगैरह भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। यहाँ पे नीचे जाएंगे स्ट्रक्चर में, जैसे स्ट्रक्चर में जाते हो यहाँ पे दिया है बाइपेड कैसा चाहिए। तो एक्चुअली कुछ भी रखो वो मॉडल वॉल्यूम के हिसाब से आएगा। अपन जब वो एनवलप जैसे किए थे वैसे यहाँ पे भी आएगा। तो इसको मेल कर दो, चाहे इसको फीमेल कर दो, चाहे क्लासिक बना लो जैसा पहला था वैसा। अब यहाँ पे क्या है, ये आप मॉडल को मूव करोगे ऐसे तो एक अलग चीज़ है, यहाँ पे मॉडल मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा क्योंकि वो लॉक है, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन है उसको यूज़ करके एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये फिक्स हो जाता है। पर इसके अलावा दूसरा कोई भी चीज़ को मैं मूव करूँगा तो वो आएगा। मुझे इसको सेट करना पड़ेगा रोटेशन के हिसाब से। ये वाला नहीं होगा, इसको रोटेट करके ही मेरा काम होगा। रोटेशन वगैरह अटैच करूँगा तभी वो आएगा। तो यहाँ पे मूव नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पे मूव होगा, कुछ कुछ जगह पे रोटेशन के थ्रू कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये कंट्रोल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने मॉडल बनाया होगा आपका उसमें अपने को ये बिठाना है एडजस्ट करके। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो अपने को करनी पड़ेगी, तब जाके वो एडजस्ट होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से आप उसको एडजस्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे आपको बाद में। हाँ, अपना कैरेक्टर को उसको इस कैरेक्टर के साथ रिग करना है। फिर हाँ, वो बोन्स के अपन बनाते थे, ये बोन्स बनाया हुआ नहीं, ये रेडीमेड है। इसको हम इसको क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है कि सेंसर्स लगाते हैं जो हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, तो उसका जो मोशन ट्रैक है वो यहाँ पे आ जाएगा।
और मैन्युअली आप एनिमेट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन मिलेगा आपको, और भी बहुत सारे इसके साथ फीचर मिलेंगे। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर इसको स्किन के साथ अटैच करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, तो वही मेथड है कि या कोई दूसरा मेथड? यहाँ पे अलग मेथड भी है और वो मेथड से भी कर सकते हो, स्किन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिक मॉडिफायर आता है अलग से। तो फिजिक मॉडिफायर में वो पूछता है इनिशियलाइजेशन वगैरह करने के लिए, तो बाईपेड को उस पर अपन लगा सकते हैं। ठीक है, ये सेशन अपन बाद में देखेंगे कैसे करना है, लेकिन अभी मुझे खाली दिखाना है बाईपेड में क्या क्या हो सकता है। तो ये अभी फ़िलहाल मैं ऑप्शन को हटा रहा हूँ जो अपने को काम के नहीं है। अभी सिर्फ मुझे इसका स्ट्रक्चर दिखाना है, तो स्ट्रक्चर में आर्म्स निकाल दिया। यहाँ पे नेक का पोजीशन में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेग्स के अंदर भी ऐसा अगर चाहिए तो कर सकते, ज़रूरत नहीं है अपने को। ओके, टेल आपको है नहीं इसको, तो टेल में दे देता हूँ। अब टेल देने के बाद मैं मुझे इसका स्ट्रक्चरल खड़ा प्रॉपर रखना है, इसके लिए मैं इसको टेल को रोटेट करता हूँ ऐसे। अब ये जब रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन है बेंड लिंक, ये ऑप्शन करेंगे। अभी ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन अभी इसको हल्का रोटेट करूँगा तो ये पूरा ही रोटेट हो रहा है, देखो टेल भी। ठीक है, तो ये इसलिए यूज़फुल रहता है। हर एक को ये ऑफ कर दोगे तो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रोटेशन होगा, हर एक को अलग अलग देना पड़ेगा रोटेशन। लेकिन अगर वो ऑन रहता है तो जो भी आगे के बोन्स हैं उसको वो ऑटोमेटिकली, इसके पहले वाले बोन्स को इफेक्ट नहीं होगा, देखिए पीछे कंट्रोल हो जाएगा, आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगा बोन्स। तो ये उसके लिए। ठीक है, ये इतना समझ में आया। यहाँ पे फिर नेक्स्ट दिया आपको पोनी टेल्स, तो ये ऐसा पोनी टेल ऐड हो जाएगा। ये कितने भी आप जा सकते हो आगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है इसमें, 25 है अभी फ़िलहाल, और एडिशनल भी जाना है तो दूसरा एक तरीके से जा सकते हैं। तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा 25 लिंक का, 3 या 4 ही की ज़रूरत पड़ती है। फिंगर्स आपको चाहिए तो फिंगर, हाथ ही नहीं है तो फिंगर और ये सब ऑफ हो गया है। हाथ ऑन करो तो यहाँ पे हाथ रेडी हो जाएगा, यहाँ पे फिंगर आएंगे। हाँ, ये मॉडल है, हेयर नहीं है, हेयर का मॉडल करके डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फिंगर के लिंक्स कितने चाहिए वो आप डाल सकते हैं। ये मॉडल आपने किया नहीं है, लेकिन देखो सब कुछ यहाँ पे ऐसा ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। क्लासिक को करता हूँ स्केलेटन, तो आपको समझेगा कि क्या हुआ अभी। ठीक है, इसके बाद टोस भी हम दे सकते हैं, तो टोस पे चले जाएंगे। यहाँ पे टो में ऑलरेडी हमारे पास एक है, टो के लिंक्स दिए हुए हैं, टो के लिंक्स कम कर सकते हो। टो इसको ऑफ नहीं कर सकते, ज़ीरो टो नहीं कर सकते, फिंगर को ज़ीरो कर सकते हैं। यहाँ पे फिंगर ज़ीरो होता है लेकिन टो ज़ीरो नहीं होता है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि टो अपन रहेगा ही। तो एक सिंगल टो रख सकते हो, या तो आप मल्टीपल टोज भी रख सकते हो, और मल्टीपल टो के मल्टीपल लिंक भी अगर चाहिए तो रख सकते हो। अब ये कहाँ पे काम में आता है, जो कैरेक्टर है आपका ईगल जैसा कैरेक्टर, बड़ा पैर रहता है उसका, तो वहाँ पे आपको फोल्डिंग अगर और डिटेल दिखाना है तो, और प्रिसाइज यूज़ करना है तो वहाँ पे वो काम में आ सकता है, वरना इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, एक ही आप रख सकते हो। नहीं, ये कंट्रोलर रिग है, इससे कंट्रोल करेंगे अपन सारे कैरेक्टर को। एनिमेशन मॉडल जो करोगे उसमें आप वो नेल बनाओगे, उसका हेयर डालोगे, फर डालोगे, क्लॉथ डालोगे, टेक्सचर उसको करोगे। हाँ, वो सारी चीज़ें अलग अलग होगी क्योंकि वो हैवी हो जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग करना पड़ता है। और फिर कंपाइल करेंगे जब भी रेंडर अलग से करेंगे उसको। और उसके लिए भी बोन लगता होगा ना? नहीं, हेयर के लिए बोन, मॉडल के लिए हेयर के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगा तुमको, उसको मैश को आप लगा सकते हो। हाँ, आते हैं उसमें। ठीक है, पहले एक ही ख़त्म होने दो फिर बताता हूँ कैसे है। ये समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे दिया है आपको थम, शॉर्ट थम। हाँ, शॉर्ट थम तो दिया नहीं है, ये ट्रायंगुलेट कर सकते हो। किधर गया ये ये ट्रायंगुलेट हो रहा है, नेक को भी उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगुलेट करो नेक के एरिया को। यहाँ पे नकल्स दिया हुआ है, नकल्स दिख रहा है?
तो हो नहीं रहा है, पता नहीं लैग मार रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन दिए हुए, और इसके अलावा एडिशनल कोई चीज़ चाहिए तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। एडिशनल लिंक है यहाँ पे बाईपैड को आया हुआ है, ये मैं इसका यहाँ पे चेस्ट के ऊपर या हाथ के ऊपर मैं बोन लगा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। इसका लिंक है यहाँ पे, और ये हैंड, तो तलवार अगर दिखाना है आपको या फिर आपको शील्ड दिखाना है या और कुछ दिखाना है तो ये यहाँ से इसे लिंक भी बढ़ा सकते हो। ऐसे ज़रूरत तो नहीं रहती लेकिन है यहाँ पे दिया हुआ है बहुत कुछ हेल्प करने के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा एनिमेशन करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट लेंगे जब जाके पहुँच पाओगे। ये देखो ये प्रॉप्स है यहाँ पे, जैसे कि धनुष बाण है तो धनुष है, बाण है, पीछे वो तीर रखने का वो रहेगा, या अगर आपका वॉरियर है पीछे तो शील्ड रहेगा उसका, शील्ड के पीछे पे और कुछ दो चीज़ें हैं, घोड़ा घोड़ा है या कुछ और है तो उसका वो रहेगा। और ऐसा जो भी कुछ इसमें एडिशनल चाहिए वो यहाँ पे आप ऐड करके डाल सकते हो। पर्स वगैरह है और कुछ कुछ है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉप का कंट्रोल करेगा। आपको नहीं चाहिए निकाल दो अनवांटेड। ये स्ट्रक्चर है रेडी, पर ये स्ट्रक्चर को मुझे प्रॉपर करना है, तो मुझे ऐसे समझो ये डायनासोर दिखाना है मुझे। ये कैसा जीवन है, ये जीवन है। आप देखोगे ऐसा वो डायनासोर जैसे ही वो दिख रहा है, लेकिन मुझे डायनासोर के लिए इसका हाथ निकाल देना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे ये जो मैंने बनाया हुआ है ये एडिशनल वाला पोर्शन, वो मैं यहाँ पे ठीक है एक और ऐड करेंगे। तो फिर मैं इसको रोटेट करके एडजस्ट कर सकता हूँ। और जितने भी फ्रेम इसको लिंक चाहिए मैं दे सकता हूँ। ज़रूरत तो नहीं रहेगा क्योंकि, पर फिर भी आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो। दिख रहा है, ये हो गया, ये बना लिया। अभी इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे फाइल का नाम है फिगर, FIG फिगर फाइल। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ DINO, एंटर। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पे ये फाइल देखोगे, ये नॉर्मल वाला फाइल है। मैं सीधा जाऊँगा ओपन, यहाँ पे दिखा रहा है बाईपैड फाइल और स्टेप फाइल, यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा क्योंकि मुझे फिगर मोड में जाना पड़ेगा। फिगर मोड में जाऊँगा, फिर इसको ओपन करेंगे डायनो। अभी उसके ऊपर ही आ गया, पोजीशन वगैरह सब उसके ऊपर ही है। तो इसके लिए इसको मूव करेंगे क्योंकि वो पोजीशन उसका वहाँ पे था, वही जगह पे वो डायनो लोड हो गया। नया जो भी बाईपैड में बनाऊंगा वो वहीं पे लोड होगा। तो ये इस बाईपैड को साइड में हटा के नया बाईपैड हम बनाएंगे। यहाँ पे मेथड अपना ये वाला रखना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया? बढ़ो आगे। हैवी नहीं जा रहा ना, हैवी नहीं जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? वापस जाएंगे यहाँ पे और इस बार स्टेप फाइल लेंगे, यहाँ पे फुट स्टेप्स।
फुटस्टेप्स लेंगे तो यहाँ पे ऐसा पहले के प्रीसेट फाइल्स रहते हैं, वो आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे, जो भी एनिमेशन बनाया होगा वो। ओके, यहाँ पे नेट पे अगर हम देखते हैं तो हमको बाइपेड फाइल्स करके ऑप्शन होता है, मैंने पहले रखा था, अभी पता नहीं यहाँ पे मिलेगा तो देखते हैं, अगर मिल जाएगा नेट पे से तो अच्छा ही है। यहाँ पे BIPED पता नहीं, मिलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन मिलेगा तो अच्छा ही है। यहाँ पे BIP फाइल्स का ये दिया हुआ है उन्होंने, कैसा क्या रहता है डाउनलोड के लिए। अब FBX फाइल भी आता है, पर पता नहीं FBX फाइल लेगा बराबर आएगा कि नहीं, पता नहीं। पर बाइपेड फाइल्स आती है तो नहीं है यहाँ पे यार, बाइपेड फाइल ढूंढना पड़ेगा अपने को। बाइपेड की फाइल्स लाइब्रेरी में मेरे पास पड़ी है, देखता हूँ अगर मिलेगा तो वो फाइल आप वहाँ पे लोड कर सकते हो, एनिमेशन वाली। ओके, यहाँ पे है दिया हुआ, देखते हैं कौन सा वाला काम में आता है अपने को। सब वेबसाइट पे जहाँ जहाँ था वो बंद हो गया एक्चुअली। लास्ट मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं रहेगा तो फिर अपने को कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा। बाईपैड फाइल बहुत अच्छे अच्छे फाइल्स थे, अभी देखते हैं। बाप रे, बाईपैड की जो फाइल है वो ऐसे यहाँ पे ओपन कर लोगे तो आ जाएगा। अभी फाइल नहीं है अपने पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमारे पास दिया है क्रिएट फुटस्टेप्स, क्या दिया है ये रहा, ठीक है। करंट 0 पे ही है, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, फुटस्टेप्स के साथ यहाँ पे ये दिया वॉक के लिए, यहाँ पे दिया रन के लिए, मैं रन के लिए देने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है जंप के लिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया है क्रिएट फुटस्टेप्स। अब ये फुटस्टेप्स आपके रेडी हो गए, देखो देखो कैरेक्टर ये खड़ा हो गया, देखो, ठीक है। अब वो एनिमेशन में आएगा वैसे ही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो भी है मेरे को मैन्युअली एनिमेट करना पड़ेगा लेयर डाल के, लेकिन मेरा फुट का और बाकी का टेल का पार्ट ऑटोमेटिकली एनिमेट हो गया, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल बाइपेड को फुटस्टेप बना के दिखाता हूँ, ठीक है। नॉर्मल सा बाइपेड है ये अपना, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल सा बाइपेड है बराबर, इसको टेल भी निकाल देते हैं अपन। टेल 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 निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करेंगे
फुटस्टेप्स की बाईपैड की फ़ाइल नहीं है तो बाईपैड की फ़ाइल लोड करो तो आ जाए। यहाँ पे दिया आपको क्रिएट फुटस्टेप, यहाँ पे दिया ऑप्शन बॉक्स। तो ऐसे ऑप्शन बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो आप कि लेफ़्ट लेग पहले चाहिए या राइट लेग पहले चाहिए। अल्टरनेट जो लेग है वो निकाल दोगे तो लंगड़ी भी करेगा एक एक पैर से, तो अल्टरनेट पैर चाहिए अपने को। नंबर ऑफ़ फुटस्टेप्स कितने चाहिए? 25। 25 फुटस्टेप्स के बीच में स्ट्राइड विड्थ कितना है दोनों के बीच का, वो कंट्रोल वो फिक्स चाहिए। एक्चुअल स्ट्राइड लेंथ ये इधर से इधर कितना जाना चाहिए, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और टाइमिंग कैसा होना चाहिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो भी फर्स्ट स्टेप के बाद जो भी है सब सेट करके ओके कर दो और यहाँ पे करेंगे क्रिएट। दिख रहा है? हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो भी चीज़ है ये फुट स्टेप्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्टेड ही है मेरे ख्याल से, बेंड कर दो इसको। इसको स्केल भी कर सकते हैं अपन, तो थोड़ा स्केल डाउन कर लो। ओके। और एक्टिवेट फुट स्टेप्स को निकाल देना तो निकाल सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बस इसको प्ले करेंगे क्योंकि ये जंप पे है, इसे सिर्फ जंप ही दिखा रहा है, वो जंप करते करते जा रहा है। हाँ, ये तो पहले वाला है, यहाँ से आएगा देखो, ये जंप 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 दोनों पैर का जंप हो रहा है कि वो जंप पे था, इसलिए ये करके मैं बनाता था तो वैसे आता था। ये जो भी फाइल बना हुआ है इसको मैं सेव कर सकता हूँ। बाईपैड फाइल बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है। आगे तक कुछ है ही नहीं, यहाँ से इसके बाद से फ्रेम। और मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे से भी इसको एडिट कर सकते हैं। हर एक को इंडिविजुअल भी एडिट कर सकता हूँ साथ में, जैसे मैंने सिलेक्ट करके तभी किया था वैसा भी इसको एडिट कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। अरे होने के बाद अपडेट करेंगे इसको प्ले करके तो वो भी हो जाएगा। देखो हो गया, दिख रहा है पैर एक ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इजी हो जाती है कैरेक्टर बनने के बाद। मैन्युअली भी कर ही सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें इजी हो जाती है। आज का लेक्चर बाइपेड एनिमेशन का तो समझ में आया। एक लेक्चर मैं लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको साइकिलिंग करके बताने वाला हूँ। फ़िलहाल ये लेक्चर में यहाँ पे